हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ सीबीटीटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। आपके सामने ओपन किया है सर्कुलर नंबर 11 ऑफ 2020 जिसकी डेट है 8th of May 2020। क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेजिडेंसी अंडर सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर पे यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दी गई है। सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कंटेन प्रोविजन रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंसी ऑफ पर्सन। तो सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में कुछ प्रोविजन दिए गए हैं जिनसे कि पता चलता है कि कोई व्यक्ति इंडियन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो एक इंडिविजुअल का जो स्टेटस है to whether he is a resident or non-resident or non-ordinary resident is dependent on the period for which the person is in India during a previous year or year preceding the previous year। तो उसका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो किस बात पर डिपेंड करता है कि वो प्रीवियस ईयर में वो व्यक्ति कितने दिन इंडिया के अंदर था और प्रीवियस ईयर से प्रीसीडिंग से पहले वाले जो प्रीवियस ईयर्स हैं उनमें उसका इंडिया के अंदर स्टे कितने दिन का था। तो वेरियस रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव स्टेटिंग दैट देयर आर नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु हैड कम ऑन visit to India during the previous year 1920 for a particular duration and intended to leave India before the end of previous year for maintaining their status and non-resident or non-ordinary resident in India। काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशंस CBDT को रिसीव हुई कि बहुत से व्यक्ति जो है वो इंडिया के अंदर आए जो है किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए और उन्हें जो है वापस जाना था ताकि उनका जो स्टेटस है वो मेंटेन रहे नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के रूप में। तो प्रीवियस ईयर एंड होने से पहले ही उन्होंने जाना था, लेकिन ड्यू टू डिक्लेरेशन ऑफ द लॉकडाउन एंड सस्पेंशन ऑफ इंटरनेशनल फ्लाइट्स ओइंग टू आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 दे आर रिक्वायर्ड टू प्रोलॉन्ग देयर स्टे इन इंडिया। तो जो है लॉकडाउन की सिचुएशन और कोविड-19 की वजह से जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स रोक दी गई हैं, इस वजह से वो वापस नहीं जा पाए। कंसर्न हैव बीन एक्सप्रेस दैट दिस एक्स्ट्रा स्टे इन इंडिया में मेक दैम अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 6। तो यहाँ पे जो कंसर्न थी मेन वो ये थी कि अगर उनका इस तरीके से जो स्टे है वो बढ़ गया इंडिया के अंदर जबकि उन्हें वापस जाना था लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो जा नहीं पाए, तो ये क्या उनका जो है रेजिडेंशियल स्टेटस तो इंक्रीज़ कर देगा क्योंकि उनका पीरियड ऑफ स्टे जो है वो ज़्यादा हो गया है। तो ऐसे केसेस में जो है सेक्शन 6 के अंदर वो रेजिडेंट ना हो जाए। तो इन ऑर्डर टू अवेल genuine hardship in such cases, in order to avoid genuine hardship, the board in exercise of power conferred under section 119 of the act has decided that for the purpose of determination of residential status under section 6, तो इस genuine जो hardship को देखते हुए, क्योंकि ये तो मतलब समस्या ही है सभी के सामने, तो बोर्ड ने अपनी पावर को यूज़ किया सेक्शन 119 की और डिसाइड किया कि सेक्शन 6 के अंदर जो रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन किया जाता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल हु हैज़ कम टू इंडिया ऑन अ विजिट बिफोर 22 मार्च। जो भी व्यक्ति इंडिया में विजिट के लिए आया था 22 मार्च से पहले एंड हैव बीन अनेबल टू लीव इन इंडिया ऑन और बिफोर 31 मार्च, हिज पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया फ्रॉम 22 मार्च टू 31 मार्च शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। तो यहाँ पे क्लियर किया गया कि कोई भी व्यक्ति जो 22 मार्च से पहले इंडिया के अंदर आया है तो 22 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का जो पीरियड है वो आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा आपका रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए। हैव बीन क्वारंटाइंड in India on account of COVID-19 on or after 1st March and departed on an evacuation flight on or before 31st March or has been unable to leave India on or before 31st March, तो his period of stay from the beginning of quarantine to date of his departure as the case may be shall not taken into account। अगर कोई व्यक्ति इंडिया में आया था और उसे क्वारंटीन कर दिया गया था 1 मार्च को, तो 1 मार्च से लेकर और 31 मार्च तक वो वापस जा नहीं पाया है, तो 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का जो समय होगा वो भी
आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा आपके रेजिडेंशियल स्टेटस को चेक करने के लिए। हैज़ डिपार्टेड ऑन एन evacuation flight on or before 31st March, his period in India from 22nd March to his departure shall not be taken into account। और मान लीजिए अगर उसे 31 मार्च से पहले भी भेज दिया गया है इमरजेंसी फ़्लाइट के थ्रू, तो भी उसका पीरियड ऑफ स्टे 22 मार्च से और उसके डिपार्चर के दिन तक का काउंट नहीं किया जाएगा अगर कोई व्यक्ति क्वारंटीन कर दिया था। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आई है बोर्ड की तरफ से, जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसे शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो इस तरीके से फंस गए हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।